क्राइम से संबंधित अपराधी हैं उनकी धरपकड़ हेतु ये अभियान चलाया हुआ है। इसी संबंध में हमने हमारे जो पूर्व में साइबर थाने में मुकदमे दर्ज थे उन्हीं में वांछित अपराधियों पे हमारी टीम गई थी जोधपुर। वहां पर हमारे प्रकरण में जो संदिग्ध थे लोग उनसे जब हमने उनसे पूछताछ के लिए लेकर आए यहाँ पर, तो उनके फोन में हमें बहुत ही सारा डाटा मिला जिसमें कि चाइना से जो चाइनीज है नेशनल्स उनके साथ वार्ता हमें मिली। तो उस पर हमने और गंभीरता से जब जांच की और विश्लेषण किया तो हमें पता लगा कि ये पूरा एक संगठित गिरोह के रूप में ये जो 4 लोग हैं ये काम कर रहे हैं और साइबर फ्रॉड में एक बहुत बड़े स्तर पर ये साइबर फ्रॉडस्टर के रूप में काम कर रहे हैं। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी रहता है वो ये रहता है कि जो जैसे यहाँ पर साइबर फ्रॉड हुआ इंडिया में, चाइना से वो साइबर फ्रॉड ऑपरेट होता है। ये उन चाइनीज नेशनल्स को ये जो खाते हैं यहाँ से हायर करके उनको देते हैं, पूरा किट देते हैं, खाता सिम वगैरह सब चीजें। वहां से उन खातों से आगे पैसा जाता है और फिर उसके बाद जो इन्होंने खाते दिए हैं उन खातों से ये पैसा निकलवाकर और उसको यूएसडीटी में ये कन्वर्ट करा के और वापस चाइना भेजते हैं। तो इस तरह से ये जो पूरा एक बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये गिरोह काम कर रहा था। पैसा हमारा जो इंडिया का है ये इस तरह से साइबर फ्रॉड के रूप में चाइना जा रहा था। तो इसमें इस संदर्भ में हमने अपना एक स्वतः ही इसमें संज्ञान लेकर जो पुलिस निरीक्षक हैं साइबर थाने में सतीश चंद्र जी, उन्होंने इसमें फिर मुकदमा अपनी तरफ से दर्ज कराया, क्योंकि इसमें हम पुलिस बहुत इसको महत्वपूर्ण रूप से देखती है और बहुत गंभीरता से लेती है कि इस तरह के जो फ्रॉडस्टर हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इन 4 जो अभियुक्त हैं इनको हमने जो अब नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता के अनुसार जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में साइबर क्राइम को एक वो मिली है, साइबर क्राइम एक संगठित क्राइम के रूप में इसको पहचान मिली है, तो हमने 111 भारतीय न्याय संहिता को भी इसमें जोड़कर इसमें गिरफ्तारी की है ताकि उनके विरुद्ध बहुत प्रभावी कार्रवाई हो सके। कितने लोगों से अब तक मतलब इसमें अभी हमने जो गिरफ्तार किए हैं वो 4 लोगों का ये गिरोह है और हमें एक ही व्यक्ति के फोन से हमें लगभग 50 करोड़ तक का अभी तक जो ट्रांसफर है अपने भारत से चाइना में वो मिला है। अभी और भी हम इसमें गहनता से जांच करेंगे और जो एक्सपर्ट ओपिनियन लेकर इसमें हम आगे क्या बैकग्राउंड है मैडम, जो आरोपी हैं इनका बैकग्राउंड क्या है? मतलब देखिएगा ज्यादा ये काम ये साइबर फ्रॉडस्टर का कोई बहुत महत्वपूर्ण बैकग्राउंड तो होता नहीं, इसी का ये अब ये इसी को ही एक जो अपने ऐश पूरे करने के लिए और ऐशो आराम पूरा करने के लिए और एक इजी मनी का जो टारगेट बनाते हैं, तो इसी रूप में इन्होंने इस तरह अपने आप को इस अपराध की दुनिया में शामिल। कहाँ के हैं मैडम ये 4? ये सभी जोधपुर के कोटा से क्या हमारे एक प्रकरण में ये मतलब हमें इनसे पूछताछ करनी थी, संदिग्ध थे, क्योंकि हमारे किसी जैसे जो हमारा एक साइबर फ्रॉड हुआ था उस अकाउंट से इनसे संबंधित इनके जो अकाउंट्स हैं उनमें पैसे गए थे और अभी हाँ बिल्कुल जो हमने देखा है जो साइबर पोर्टल के अनुसार और भी जगह पर इनके जो द्वारा संचालित अकाउंट्स हैं उनके विरुद्ध जो कंप्लेंट्स हैं वो दर्ज है। मैडम चाइना में ही है या इसके अलावा भी कोई और दूसरी कंट्री? अभी तो जो प्रथम दृष्टि है वो चाइना का ही है। इनके साथ को और भी लोगों से राजस्थान उन पर जरूर से जरूर अनुसंधान में हम आगे बढ़कर और कार्रवाई करें। जैसे जो ये लेते थे किराए पर, जो खाते किराए पर लेते थे, पूरी किट उनसे लेते थे और उनको अभी तक तो हमने जैसे हजारों में सुना है, लाखों में किसी को 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए इस हिसाब से ही किराए पर उनका अकाउंट लेते थे, क्योंकि उसको फिर स्वतः ही संचालित करते थे और संचालन करने के लिए चाइना में भी उसका कंट्रोल देते थे। और जो इनका जैसे ये यूएसडीटी में कन्वर्ट कराते थे या बाइनेंस या अन्य जो क्रिप्टो करेंसी के जो माध्यम है उनसे ये क्रिप्टो करेंसी में चेंज करा के और ये वापस ये जो पैसा चाइना में भेजते थे। इसमें ये कमीशन लेते थे, इनका 10 से 20% जितना होता था उस प्रत्येक ट्रांजैक्शन पे इनका कमीशन रहता था। जिनके खाते हायर करते थे वो लोग कौन जरूरतमंद है या क्या किसे मतलब टारगेट? अगर वो इस तरह से अपना कोई भी व्यक्ति अगर अपना खाता खुलवा के किसी और को देता है तो वो इस प्रकार मतलब वो साइबर फ्रॉड का एक हिस्सा है, वो अपराधी अभियुक्त है और उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई। तो ढूंढते थे कि ऐसे लोगों को जिनको या तो पैसों की जरूरत हो, मतलब जिनके खाते को यूज में लेते थे? बिल्कुल, अब आज के समय पर जिस हिसाब से खातों का मिसयूज हो रहा है तो मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि आप अपना जो खाता है वो किसी और को ना दें यूज करने के लिए। अगर आप देते हैं तो आप साइबर फ्रॉडस्टर है, साइबर क्राइम का एक हिस्सा बन रहे हैं और आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।